क्वेश्चन है, a lady has only 25 पैसा and 50 पैसा coins in her purse. If she has 50 coins in all totaling rupees 19.50, how many coins of each kind does she have? ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि एक लेडी है जिनके पास 25 पैसे का कॉइन है और 50 पैसे का कॉइन है। तो दोनों 25 पैसे और 50 पैसे का जो कॉइन है, दोनों का जो नंबर है वो दोनों को मिला के 50 कॉइन जो है उनके बैग के अंदर में है। तो कहता है कि उसका वैल्यू की अगर बात करें तो टोटल दोनों मिला करके 19 रुपये 50 पैसे हैं। तो पूछा गया है कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी है। तो उनके पास दोनों तरह के जो कॉइन है, मतलब 25 पैसे का कितना कॉइन है और 50 पैसे का कितना कॉइन है, जिसको मिला करके 19 रुपये 50 पैसे होंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 पैसे को मान लेंगे एक्स और 50 पैसे वाले कॉइन को मान लेंगे बाई, क्योंकि उसका वैल्यू हमको पता नहीं है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन बी एक्स एंड 50 पैसा कॉइन बी बाई। 50 पैसे वाले को एक बाई मान लिया और 25 पैसे वाले कॉइन को नंबर को एक्स मान लिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन बोला गया उसके आधार पे क्या हो जाएगा, टोटल 50 कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन प्लस नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल्स कितने हैं, 50 है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, पहला पे ये दिया गया कि 50 कॉइन है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। आगे हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस सी हैज टोटल ऑफ रुपीज, कितना है टोटल, 19 रुपीज 50 पैसा। ठीक है, देयरफॉर एक और इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा कि नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, मतलब 25 पैसे इंटू नंबर ऑफ उसका कॉइन एक्स प्लस 50 पैसे नंबर ऑफ उसका कितना है, उसको हमने मान लिया था बाई। ठीक है, इक्वल कितना है, दोनों का वैल्यू अगर बात करें तो दोनों का मिला के 19 रुपये 50 पैसे हैं, तो 19.50 है। और चूंकि ये 25 पैसा में लिखा हुआ है, 50 पैसा में लिखा हुआ है, तो इसको भी हमको पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा ये 25x प्लस 50 बाई इक्वल कितना है 1950 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं, 25 से 1 टाइम्स में, 25 से ये 2 टाइम्स में, 25 से ये 78 टाइम्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा x प्लस 2 बाई इक्वल्स 78। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको मिल गया है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 जो है वो है x प्लस 2 बाई इक्वल 78। इसमें से हमको माइनस करना है इक्वेशन 1 को, जो कि है x प्लस बाई इक्वल टू 50। ठीक है, माइनस करें तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई में से बाई को माइनस करेंगे, बाई बचेगा, इक्वल टू 78 में से 50 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाई का जो वैल्यू है वो 28 आ गया। इसी तरीके से हम सॉल्व करके आगे वैल्यू पुट करके x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे नाउ पुट बाई इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 कितना था, x प्लस बाई इक्वल टू 50 है और बाई का वैल्यू हमको पता चल चुका है कि 28 है, तो x प्लस बाई की जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे 28 इक्वल टू 50। तो इस तरीके से x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 50 और 28 यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, माइनस आ जाएगा इधर आकर के 28। तो 50 में से 28 अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 22 आता है। ठीक है, x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 22 आ गया और बाई का भी वैल्यू आ गया 28। तो हमने क्या माना था यहाँ पे कि 25 पैसे का जो कॉइन होगा वो x होगा, 50 पैसे का जो कॉइन होगा वो बाई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो द नंबर ऑफ, नीचे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सो द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज कितना है, 25 पैसा का x माना था, तो यहाँ पे है x का वैल्यू 22
ठीक है। एंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज कितना है, ये बाई माना था और बाई का वैल्यू आ गया 28। ठीक है, तो इस तरीके से 22 और 28 जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर। और इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसको इस मेथड के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।